आज हम देखेंगे क्लास 12th का ज्योग्राफी मानव भूगोल प्राकृतिक विषय क्षेत्र। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न पुस्तकों में हम्बोल्ट द्वारा लिखित है कासमांस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? समुद्र विज्ञान। अगला क्वेश्चन है, फेने संबंधित है संवादवाद से। संवादवाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? मानवीय घटक को। नीतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक। ऑप्शन नंबर सी एवं बी दोनों को। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? ऋणात्मक मात्रात्मक क्रांति। नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन थे? टेलर। किसने कहा मानव विकास मानव प्रकृति का दास है? एलन ए सैम्पल ने। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? रेटजेल। जियोग्राफी जेनरालिस के लेखक कौन थे? बारेनियर। एंथ्रोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखा? ऑप्शन नंबर ए रेटवेल। संभाववाद का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था? लुसियन फेवरे। मानव भूगोल का क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तन संबंधों का अध्ययन किसने किया था? एलन सी सैम्पल ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? चंद्रमा से चट्टानी पदार्थ के नमूने। निम्नलिखित में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? समकालीनात्मक अनुशासन मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन, वैधता पर आश्रित प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय प्रासंगिक नहीं। ऑप्शन नंबर सी वैधता पर आश्रित। आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन थे? फ्रेडरिक रेटजेल। 17 नीतिवाद के विचारक कौन थे? विटर, हुम्बोल्ट, रिटर, इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? मानव बुद्धिमत्ता। भूगोल का जनक माना जाता है यूनान को। रुको और जाओ निश्चयवाद के संकल्पना किसने किया था? टेलर ने। व्यवहारिक भूगोल, राजनैतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल अथवा सामाजिक भूगोल का भूगोल के उपक्षेत्र हैं मानव भूगोल। मानव भूगोल विचारकों के विकास की अभिव्यंजना है न कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार और खोज का कोई तत्कालीन परिणाम है। यह परिभाषा किसने दिया? विडाल डी ला ब्लास ने। 1990 का दशक भूगोल किस उपनाम के लिए जाना जाता है? आधुनिकवाद के नाम से जाना जाता है। ब्लास निम्नलिखित में से किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है? संभववाद।